सोचिए जरा, वो मोबाइल फोन जिस पर हम सब घंटों बस स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर वही फोन हर महीने जेब में 1 लाख रुपए डालने लगे तो कैसा रहेगा? मजाक नहीं है। आज हम हेमीश मदान के आइडियाज से यही जानने वाले हैं कि कैसे ये छोटा सा डिवाइस जो हमारा ध्यान भटकाता है एक पावरफुल इनकम टूल बन सकता है। तो सीधा सवाल, क्या ये सच में हो सकता है? क्या एक मोबाइल से सच में 1 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, या ये सब बस कहने की बातें हैं? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि भाई बिना महंगे लैपटॉप या कंप्यूटर के ये सब नामुमकिन है। तो चलिए आज इसी सोच को जरा चैलेंज करते हैं और जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, वो असल में एक दोराहे जैसा है। एक रास्ता है अंतहीन स्क्रोलिंग की भूल भुलैया का, जहां घंटे बर्बाद होते हैं और हाथ कुछ नहीं आता। और दूसरा रास्ता है उसी मोबाइल से अपना करियर बनाने का, अपना बिजनेस खड़ा करने का और सही मायनों में फाइनेंशियल ग्रोथ का। अब चुनना हमें है कि हम इसे भूल भुलैया बनाते हैं या लाखों कमाने का जरिया। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे अपनी स्किल्स बेचकर पैसे कमाने से, फिर डिजिटल संपत्ति बनाने की बात करेंगे और आगे चलकर देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक मोबाइल से पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा हो सकता है। और हाँ, सबसे आखिर में बात होगी उस असली सीक्रेट की जो इन सब के पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे सीधे तरीके से। ये है सर्विस इकोनॉमी। मतलब आप अपना समय और अपना हुनर दुनिया भर के क्लाइंट्स को देते हैं और उसके बदले सीधे सीधे कमाई करते हैं। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये असली खेल समझाती है। देखिए, फायदा कितना बड़ा है। न्यूयॉर्क में कोई कंपनी एक असिस्टेंट रखती है, उसे देने पड़ते हैं $25 हर घंटे के, यानी लगभग 2000 रुपए से भी ज्यादा। और वही काम जयपुर में बैठा कोई वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ 250 रुपए घंटे में कर देता है। अब इतना बड़ा फर्क होगा तो जाहिर है अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भारत से ही तो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2021 में ये मार्केट $2 बिलियन का था और अनुमान है कि 2028 तक ये $8.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि इस फील्ड में मौके लगातार बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई कौन सी स्किल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है? तो देखिए, कुछ टॉप स्किल्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, किसी का सोशल मीडिया मैनेज करना, कंटेंट लिखना या रिसर्च करना, या फिर किसी के ईमेल और अपॉइंटमेंट संभालना। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर स्किल्स आसानी से सीखी जा सकती हैं। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर्विस इकोनॉमी में तो हम अपना समय बेच रहे थे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे डिजिटल संपत्ति बनाने की। मतलब ऐसी चीजें बनाना जो हमारे लिए तब भी कमाएं जब हम सो रहे हों। इसी को कहते हैं एसेट इकोनॉमी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अफिलिएट मार्केटिंग। सीधी सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, आपने उसे इस्तेमाल किया और फिर दूसरों को भी उसके बारे में बताया। अगर कोई आपके दिए हुए लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। सिंपल। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा है। एक क्रिएटर ने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया, एक लिंक दिया, किसी ने उस लिंक पर क्लिक करके खरीदारी की, सिस्टम ने सब कुछ ट्रैक कर लिया और क्रिएटर को उसका कमीशन मिल गया। ये सब ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ नहीं करना। और भारत में इसका स्कोप, ये नंबर देखकर शायद होश उड़ जाएं। 2025 तक भारत में एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस 66,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। ये एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हर किसी के लिए जगह है। और अब हम आते हैं सबसे ऊंचे लेवल पर, ओनरशिप इकोनॉमी। यहाँ बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अपना खुद का ब्रांड बनाने की, अपना एक पूरा बिजनेस खड़ा करने की है। और अगर लगता है कि ये नामुमकिन है तो इस स्लाइड को देखिए। सौरव जोशी, इन्होंने अपना यूट्यूब का सफर सिर्फ 7,000 रुपए के एक फोन से शुरू किया था और आज 22 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बड़े सपनों के लिए महंगी मशीनों की नहीं बल्कि बड़ी सोच की जरूरत होती है। और देखिए, कामयाबी का मतलब लाखों फॉलोअर्स की भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। एक सिद्धांत है 1000 सच्चे फैंस का। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 1000 ऐसे लोग हैं जो आपके काम को इतना पसंद करते हैं कि उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हैं, तो बस आपका करियर सेट है। और ई कॉमर्स की ताकत तो देखिए। गुजरात के एक छोटे से गांव की मांजीबेन का नाम भी, उन्होंने अपनी मिट्टी की कला को ऑनलाइन बेचना शुरू किया और उनका काम G20 समिट तक पहुंच गया।
सोचिए, मोबाइल और इंटरनेट ने एक लोकल आर्टिस्ट को ग्लोबल स्टेज दे दिया। तो हमने कमाने के तरीके तो जान लिए, लेकिन इन सब में कामयाब होने का असली राज क्या है? वो कोई ऐप नहीं है, कोई टूल नहीं है। असली सीक्रेट छिपा है उस इंसान के दिमाग में, उसकी सोच में, जो उस टूल को चला रहा है। तो फिर सबसे जरूरी स्किल क्या है? वीडियो एडिटिंग? नहीं। ग्राफिक डिजाइन? बिल्कुल नहीं। हिमिश मदान के हिसाब से वो एक स्किल है चुल। हाँ, चुल। मतलब अंदर एक बेचैनी होना, एक जिज्ञासा कि दूसरों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। यही वो आग है, वो ड्राइव है जो कामयाब लोगों को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। और आखिर में ये कहावत पूरी कहानी बयां कर देती है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये सब कुछ उस मेहनत और उस चुल को जिंदा रखने का ही नतीजा है। जो मेहनत करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। तो अब टूल तो हमारे हाथ में भी है, वही टूल जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। सवाल बस एक ही है कि हम इसका इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे? क्या इसे सिर्फ स्क्रॉल करने में समय बर्बाद करेंगे या फिर कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमारी और दूसरों की भी जिंदगी बदल दे?